नमस्कार दोस्तों, टॉपिक जीके में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 25 जीके के ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो चलिए टॉपिक जीके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा SO2 तथा NO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 27 सितंबर। जी हां, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बंबई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1995 में। बंबई का नाम मुंबई 1995 में किया गया। दोस्तों ये भी याद रखना है कि शिवसेना के शासनकाल में ये नाम परिवर्तन हुआ था, यानी बंबई का नाम मुंबई कर दिया गया था शिवसेना के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों असम। ऑप्शन डी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। यहां दोस्तों ये भी याद रखिएगा किसकी स्थापना हुई थी? 1908 ईस्वी में। 1908 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी और यहां एक सींग वाला गेंडा ज्यादा संख्या में पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। यह कहां स्थित है? यह यूपी के वाराणसी जिले में स्थित है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये इसका सही जवाब होगा पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हो गया इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु कहां हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में। जी हां, जन्म लुम्बिनी में और मृत्यु कुशीनगर में। और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हो गया कि ये उपदेश देने वाली जो घटना है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। जी हां, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया में। जी हां, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और भी जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं गौतम बुद्ध से, जैसे उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम माया देवी, पिता का नाम शुद्धोदन। और दोस्तों गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था यह भी पूछा जाता है, तो वो हो गया सिद्धार्थ गौतम। तो गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम। तो इतने सारे प्रश्न गौतम बुद्ध से ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। वो स्पीड कितनी होती है? वो होती है लगभग 5960 मीटर पर सेकेंड। यहां जल पे भी ध्वनि की स्पीड पता कर लेते हैं, तो वो होती है 1437 मीटर पर सेकेंड। और हवा में 343 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होती है, यानी स्पीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी दुबई। जी हां, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। और ये दुबई में स्थापित कब हुआ था? दुबई में ये ट्रांसफर होकर गया था 2005 में। इससे पहले ये लॉर्ड्स लंदन में स्थापित था, इसका मुख्यालय लॉर्ड्स लंदन में। और यहां ये भी याद रखिए कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1909 में। जी हां, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। और दुबई में कब आई? 2005 में। इससे पहले कहां थी? लॉर्ड्स लंदन में। यहां यह भी याद रखिए दोस्तों कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर हैं। जी हां, आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर है। तो यहां याद रखना है कि आईसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बारहमासा के रचनाकार कौन है?
इसका सही जवाब होगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। बारहमासा के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो एक सूफी कवि थे। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि ये जो बारहमासा है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित उपन्यास पद्मावत, जी हाँ, पद्मावत की एक कविता है। बारहमासा पद्मावत उपन्यास की एक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जनरल मानेकशॉ। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ कब बने थे? ये 1973 में बने थे, प्रथम फील्ड मार्शल। और दूसरे फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल करियप्पा थे। ये कब बने थे? 1986 यानी 1986 में दूसरे फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हिंदी कब से संघ की राजभाषा है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1949 अर्थात 14 सितंबर 1949 से हिंदी संघ की राजभाषा है। और तभी से दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। यहां यह भी याद रखिए दोस्तों कि अनुच्छेद 343 के 1 में यह उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी, ये अनुच्छेद 343 के 1 में उल्लेखित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मीथेन। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो CH4 है। जी हां, मीथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला CH4 है। ये एक प्राकृतिक गैस है जो ज्वलनशील है और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। जी हां, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे और इनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अकबर शाह द्वितीय। और दोस्तों यहां यह भी याद रखिए कि ये बहादुर शाह जफर जो हैं और उन्हें 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का साथ देने के कारण अंग्रेज शासन ने उन्हें वर्मा देश के रंगून में कैद करके रख दिया था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु कहां हुई थी? रंगून में, यानी बर्मा के रंगून में। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनके पिता अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लखनऊ। जी हां, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है और ये इसकी स्थापना जो है वो 17 फरवरी 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों हुआ था। 17 फरवरी 1951 को केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। और यहां दोस्तों ये भी याद रखिए कि प्रारूप समिति में, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात। जी हां, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटकर भारत आए थे? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में भारत लौटकर आए थे। यहां दोस्तों ये याद रखिएगा कि वर्ष 1891 में ये वकालत करने कहां गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे और 21 वर्ष वहां बिताने के बाद 45 साल की उम्र में 1915 में ये फिर भारत लौट करके आए। तो कब गए थे ये साउथ अफ्रीका? 1891 में 21 साल रहे और फिर 1915 में ये फिर भारत आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी?
तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1600 ईस्वी में। जी हाँ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो लंदन, ग्रेट ब्रिटेन में था। ईस्ट इंडिया कंपनी की का जो हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह। जी हाँ, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कब करवाया था? ये 1591 में करवाया था। और दोस्तों ये याद रखिए कि ये हैदराबाद में स्थित एक मस्जिद है। और अभी दोस्तों ये हैदराबाद जो है, हैदराबाद वो तेलंगाना राज्य में पड़ता है। जी हाँ, अभी हैदराबाद तेलंगाना राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता। और ये तो दोस्तों ये भी याद रखिए कि चार मीनार जो है वो तेलंगाना राज्य का प्रतीक चिन्ह भी घोषित हो चुका है। तो हैदराबाद कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। और चार मीनार कहाँ किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने बनाया था 1591 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इजराइल। मोसाद इजराइल देश की गुप्तचर संस्था है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है तेल अवीव में। जी हाँ, इजराइल के तेल अवीव में इसका हेड क्वार्टर है। और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, हेडक्वार्टर तेल अवीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इकेबाना क्या है? ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति इकेबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विज्ञान। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और इस भटनागर पुरस्कार का पूरा नाम शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब ये शुरुआत कब हुआ था इस पुरस्कार का? तो ये 1957 में शुरुआत हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और ये पहली बार दिया गया था 1958 में। जी हाँ, भटनागर पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था 1958 में। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब ऑप्शन डी 1930 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू हुआ था। यहां दोस्तों ये याद रखिए कि दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह जो कि 1930 का था, उसी के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। और पूरे एक साल चलने के बाद 1931 में को ये गांधी और इरविन के बीच हुए समझौते से यह आंदोलन खत्म कर दिया गया था। तो शुरू हुआ था 1930 में और 1931 में खत्म कर दिया गया था। कब? गांधी इरविन के बीच हुए समझौते के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीआई कहां की प्रमुख समाचार एजेंसी है? ये दोस्तों सभी जानते हैं, भारत। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई का फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। 27 अगस्त 1947 पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था और यह 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ कुतुब मीनार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इसका सही जवाब होगा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
और ये कब शुरू करवाया था? 1199 में शुरू करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, और ये पूरा करवाया था 1220 ईस्वी में। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और निर्माण पूरा करवाया था 1220 में इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों आज के वीडियो से मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का होमवर्क है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? जी हाँ, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करते, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।